जय हिंद एवरीवन। मेरा नाम निखिल उपाध्याय। आप मेरा चैनल निखिल उपाध्याय मीडिया देख रहे थे। आज हम पढ़ने वाले अपने बौद्ध धर्म के बारे में, या जिसे हम कहते हैं बुद्धा रिलीजन। आगे जाने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर मोर एसएसबी प्लस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के सिलेबस से रिलेटेड। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। जब हम बात करते हैं बौद्ध धर्म के बारे में, तो हमें सबसे प्रोमिनेंट नेम जो हमारे सामने आता है वो आता है गौतम बुद्धा। तो गौतम बुद्धा थे कौन? गौतम बुद्धा वाज अ पार्ट ऑफ शाक्य गणा। अभी गणा क्या होता है? गणा इज अ ग्रुप ऑफ पीपल जो एक आइडियोलॉजी या फिर एक लोग या फिर एक थिंकिंग को फॉलो किया करते हैं। तो शाक्य वाज वन ऑफ दैट। ठीक है, तो उसका पार्ट कौन थे? गौतम बुद्ध थे। मतलब ये बुद्धा रिलीजन बनने से, बुद्धिज्म बनने से पहले, ठीक है, गौतम बुद्ध बनने से पहले। अब ये एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं। रॉयल फैमिली से क्यों? क्योंकि इनके जो फादर थे, जिनका नाम क्या था? सुधोधाम, वो कहते शाका के हेड थे। और वो एक जब हेड थे तो रॉयल फैमिली आएगी आएगी। फिर यहाँ पे इनका बर्थ कब हुआ था? 563 बीसी में हुआ था। कहाँ पे? लुम्बिनी, नेपाल में हमें होता हुआ देखने को मिला। अब रॉयल फैमिली का एक और क्योंकि इनकी जो मदर थी, जिनका नाम क्या था? महामाया, वो भी कोलिया रिपब्लिक की क्या थी? हेड हमें देखने को मिलती है। क्या हो गए? एक मिनट जरा। ठीक है, वो भी हमें क्या देखने को मिलती है? कोलिया फैमिली की हेड हमें देखने को मिलती है। ये बात समझ में आई? यहां तक कोई डाउट? उसके बाद इनकी जो मदर, स्टेप मदर थी, उनका नाम क्या है? महाप्रजापति गौतमी। महाप्रजापति गौतमी ने ही इन्हें पाला पोसा बड़ा किया था। और इनकी वाइफ का नाम यशोधरा, इनके सन का नाम राहुल है, और इनका चाइल्डहुड नेम क्या है? सिद्धार्थ हमें देखने को मिलता है। अब हुआ क्या? ये अपने ही किले में रहते थे, किले से बाहर नहीं जाया करते। बट जब एक बार ये बाहर गए, ही मूव्ड आउट ऑफ किंगडम। ही इसने चार चीजें देखी जिनने इनका हृदय परिवर्तन कर दिया। क्या? पहला, एक बूढ़ा व्यक्ति। दूसरा, एक डिजीज्ड मैन जिसे बीमारी हो रही। तीसरा, एक डेड बॉडी। और चौथा, सन्यासी। तो इसने चार चीजें देखी यार। ये लोग बूढ़े हो जाते हैं, उसके बाद क्या कहते हैं, इनकी डेथ हो जाती है। तो डेथ के बाद कहाँ जाते हैं? एक बीमार आदमी, बीमारी क्यों होती है किसी आदमी को? एक डेड बॉडी, डेड बॉडी इंसान जब मर जाता है किस कारणों की वजह से मरता है? और सन्यासी की, यार इतने सब दुख दर्द जो है छोड़ के बैठा हुआ है। ठीक है, तो ये सारी चीजें ना इनके दिमाग में काफी सवाल पैदा कर दी होती है। उसके बाद वो घर छोड़ के चले जाते हैं इन्हीं सवालों के जवाब के लिए। वो हम आगे देखेंगे। ये आपका PYQ है, 2018 के अराउंड का आया हुआ है। मजमा निकाय। मजमा निकाय क्या है? एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है। बुद्धिस्ट टेक्स्ट में क्या बता रखा है? गौतम बुद्ध के लाइफ के बारे में, स्टोरी बेस्ड ऑन बुद्धिस्ट टेक्स्ट। और ये कौन सी लैंग्वेज में? पाली लैंग्वेज में लिखी गई है। अब इसमें लिखा क्या है? इसमें लिखा गया है अवंतीपुत्ता वर्सेस कंचना, जो कि कौन है? डिसिप्लिन है गौतम बुद्ध के। इनके बारे में जो डिस्कशन हुई थी वो इस मजमा निकाय में लिखा हुआ में देखने को मिलता है। अब इनकी जर्नी स्टार्ट है। इनकी जर्नी स्टार्ट होती है एट द एज ऑफ 29 एक ही एज में क्या कहते हैं? अपने घर को छोड़ देते हैं। और इस बौद्ध धर्म में इस इंसिडेंट को क्या बोला गया? महाविनिष्कर्मा। ठीक है, महाविनिष्कर्मा बोला गया है इस इंसिडेंट। ठीक है, अब ये क्या करता है? अभी सोचते, देखो जब आप बाहर जाते हो ना, तो आप कोई टीचर्स की खोज में, तो यार कोई टीचर मिले, कोई टीचर मिले, तो आप क्या करते हो? तो ये भी इसी टीचर की खोज में, मतलब अपने इन सवालों के जवाब की खोज में भागे। तो इन्हें कहा मुझे कोई टीचर चाहिए जो मुझे गाइड कर पाए। तो इन्हें दो टीचर मिलते हैं, जिसका नाम क्या है? एक का नाम है अलम कलम और दूसरा का है रुद्राक रामपुत। ठीक है, अलारा कलाम और दूसरा रुद्राक रामपुत। अब इन्हें 6 साल लग जाते हैं। 6 सवाल तक घूमते हैं, इधर से उधर जाते हैं, अपनी प्रतीक वो क्या कहते हैं, पूजा पाठ, जो अपना सेल्फ रियलाइजेशन जो चीजें होती है वो कर रहे होते हैं। और एट द एज ऑफ 35 इन्हें क्या मिलता है? एनलाइटमेंट। इन्हें क्या मिलता है? एनलाइटमेंट, जिसे बौद्ध धर्म में क्या बोला जाता है? निर्वाणा। ठीक है, तो ये जो टर्म्स है इन्हें याद रखें, जिसे हम मोक्ष या सैल्वेशन भी कहते हैं। अब इन्हें निर्वाणा मिलागा, ये भी इंपॉर्टेंट होता है। कौन सी प्लेस? उरुवेला में। रिवर कौन सी थी? निरंजरा। और ट्री पीपल का ट्री था, जिसे हम बोधि ट्री भी कहते हैं। और उरुवेला को हम बोध गया भी कहते हैं। बोध गया आपको बिहार के अराउंड में देखने को मिलेगा। यहाँ जब इसे एनलाइटमेंट मिल गई तो इन्हें क्या बोला गया? इन्हें बोला बुद्ध या फिर तथागत। ठीक है, मतलब जो हेड, जो टीचर, जो नॉलेजेबल जो पर्सन था, उसे हम ये पोजिशन देते हैं बुद्धिज्म में। अब इनका पहला सरमन का होता है। अब इससे सवाल बहुत बार आ रखा है। ठीक है, PYQ अब मान के चलो कि जो बुद्धा के रिलीजन है उसमें जो पहला सरमन और आखिरी सरमन पे काफी सवाल आता है। तो जो पहला सरमन था इनने कहा दिया था? सरनाथ में दिया था। अब उसके बाद जब आ गया सरनाथ, दिस इंसिडेंट इन बोध गया इज कॉल्ड धर्म चक्र परिवर्तन। अब इसमें क्या हुआ था कि जो ये इंसिडेंट जहां पे जाके इन्हें स्पीच दी, उस इंसिडेंट को इनने एक नाम दिया था, जिसका नाम क्या है? धर्म चक्र परिवर्तन। अब
इस स्पीच का टाइटल एक होता है, जब आप कोई भी स्पीच देने आता है तो उसका एक टाइटल होता है, तो उनके टाइटल का नाम क्या था, टर्निंग द व्हील ऑफ लॉ। ये भी सवाल आ रखा है। अब इन्हें कौन सी लैंग्वेज में दिया था, पाली लैंग्वेज में दिया था। गेव स्पीच इन लोकल लैंग्वेज, उस टाइम पे ये क्या थी, लोकल लैंग्वेज थी। अब इसकी वजह से क्या हो, जब लोकल लैंग्वेज में अगर आप कुछ बोलो तो आप क्या बन जाते हो, फेमस। ठीक है, लोग क्यों अब इजीली कनेक्ट कर पाते। अब यहाँ से कोई आए, अब यहाँ पे इंडिया में आके कोई ब्रिटिश इंग्लिश में बोले, ठीक है, आप कहोगे यार क्या बोल रहे हैं, मुझे तो एक कुछ शब्द भी समझ आएगा, आप उतना कनेक्ट नहीं कर पाओगे। कोई आगे जर्मन में बोल के जाए, कोई आगे फ्रेंच में बोल के, जो माइनॉरिटी लोग होंगे वो जानते होंगे इस चीज को, वो कनेक्ट कर पाएंगे, बाकी तो नहीं। बट कोई अगर आके हिंदी में बोल के जाए तो एक मेजोरिटी ऑफ चंक उससे कनेक्ट कर सकती है। तो ऐसा ही यहाँ पे हमें होता हुआ देखने को मिला। कुछ जगह पे इन्हें कहते संस्कृत में भी लेक्चर देते हुए गए थे। लेटर स्विच टू दिस लेट टू डिक्लाइन। अब कहते संस्कृत एक टफ लैंग्वेज उस टाइम मानी जाती थी, ठीक है, एक नई नई लैंग्वेज और टफ लैंग्वेज, तो कई लोग इससे कनेक्ट नहीं कर पाए। इसकी वजह से ये भी एक वन ऑफ द रीजन है जिसकी वजह से जो बौद्ध धर्म था हमें डिक्लाइन होता हुआ देखने को मिला था। अब ये इनकी डेथ कब हुई, इनकी डेथ हुई थी 487 बीसी में। कहां पे, खुशीनगर, जो कि कहां पे, उत्तर प्रदेश में हमें देखने को मिली। कितने साल पे मरे, 80 ईयर्स में मरे। ये जानना जरूरी है कि कितने साल में मरे, हमें ये जानना जरूरी है, ठीक है, कि बौद्ध धर्म में जब वो डेथ हुई तो इस टर्म को क्या बोला गया है, महापरिनिर्वाणा। ठीक है, मतलब हमने दुनिया के जितने भी दुख दर्द है उन सब से इनकी क्या कहते हैं, मोक्ष, या फिर कह सकते हैं छूट मिल गई, या सबसे ये मुझे टर्म याद नहीं आ रहा, फ्री हो गए। ठीक है, ये बात समझ। अब इनका अंतिम संस्कार किया किसने था, मलाज जो एक ट्राइब थे, उनने क्या कहते हैं इनका अंतिम संस्कार किया था। अब इनने जो लास्ट सरमन जो था वो किसने दिया, सुभाद्र जो मॉन्क थे, लास्ट सरमन गिवन टू हिम। आखिरी का जो सरमन था वो किससे दिया गया था, वो तो सुभाद्र, मतलब कि गौतम बुद्ध ने जो अपना आखिरी सरमन था इन्हें दिया था, जिनका नाम क्या है, सुभाद्र। ये बात समझ। सरस्वती कौशाला कैपिटल, मोस्ट सरमन कहां पे दिया था, सरस्वती के पास में, जो कि कौशाला जो टेरिटरी उसकी क्या है, कैपिटल है। तो सबसे ज्यादा सरमन यहां दिया गया था, ये भी आपका पीवाईक्यू है। ठीक है, सबसे ज्यादा सरमन कहां पे दिया गया था। आगे चलते हैं। अब हुआ क्या कि यहाँ पे कुछ कुछ इंसिडेंट थे जिसे क्या कहते हैं, बौद्ध धर्म में किसी ना किसी रिलीजन से या किसी न किसी चीजों से एसोसिएट किया गया था, ये भी पीवाईक्यू था। ठीक है, मैच द फॉलोइंग में आया था। अब इनके बर्थ को किससे एसोसिएट किया गया, लोटस एंड बुल से। लीव हाउस घर छोड़ा था उन्होंने, किससे एसोसिएट किया, हॉर्स से। निर्वाणा नॉलेज जब इन्हें एनलाइटमेंट मिली तो किससे एसोसिएट किया, बोधि ट्री से। फर्स्ट सरमन जब इन्हें दिया था तो इन्हें चक्र व्हील, अगर आप देखोगे यहाँ पीछे आओगे तो यहाँ पे क्या टर्निंग द व्हील ऑफ लॉ लिखा है कि नहीं लिखा, यहाँ पे बोला गया। फिर उसके बाद इनकी डेथ को किससे एसोसिएट किया गया था, स्तूपा से। क्या होता जब इनकी डेथ हुई थी तो बहुत सारे अलग अलग लोग आए थे। आप इस टाइम पे देखो स्तूपास बनते हुए देखने को मिलते, इनके डेथ के बाद और स्तूपास बनते हुए देखने को मिलते। जो किंग्स आए थे उनने आके इनके कुछ ना कुछ अवशेष लेने की कोशिश की थी। तो ये यहाँ पे हम अगर आप क्लास 12th में ही पूरा डिटेल में दे रखा है, बट उतना हमें जानने की जरूरत नहीं है, बट जरूरी भी है तो हम यहाँ पे आगे भी और भी पढ़ेंगे। अब जो गौतम बुद्ध थे इनके ना 4 नोबल ट्रूथ थे, मतलब जिसे कहा जाता है आर्य सत्य, मतलब कि 4 चीजों पे लाइक ये जो दुनिया में कुछ भी चेंज हो जाए ये 4 चीज, ये 4 सच हमेशा ही वैसे के वैसे रहेंगे। पहला बोला गया था सब्बम दुखम, दूसरा द्वादेश निदम, तीसरा निर्वाणा और चौथा अष्टांगी का मार्ग। सबम दुखम क्या है कि वर्ल्ड इज फुल ऑफ सॉरोज, हर जगह पे दुख है। ये सबम, हर जगह पे दुख हमें देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अब ये दुख का कारण क्या है, दुख का कारण डिजायर, डिजायर लेड टू सॉरो। आप क्या करते हो, किसी से उम्मीद करते हो, कुछ आप इच्छा रखते हो अपने मन में, ये होगा तो ये करूंगा, ये होगा तो ये होगा, जब वो चीज नहीं होती तो आपको दुख होता है। तो इस वजह से बोला गया कि हर दुनिया में हर जगह दुख है, और दुख का कारण क्या है, आपकी उम्मीदें, डिजायर्स। अब आपको इन डिजायर्स को कैसे, आप इन दुख को कैसे कम कर सकते हो, कॉन्कर द डिजायर सॉरो रिमूव। जैसे ही आप क्या करोगे, अपनी जो आप सोच रहे हो, जो आपको चाहिए, उन चीज पे जो आप निरंतर, ठीक है, निरंतर कुछ ऐसे वर्ड होता है, ठीक, कंट्रोल करने लग जाओगे, तब क्या होगा, तो ये जो सॉरो है, ये जो दुख है, ये आपका क्या हो जाएगा, हट जाएगा यहाँ से। ये यहां बोला है। और इसके तहत क्या बोला, अचीव्ड बाय 8 फोल्ड पाथ। अब आप जो है ये आप अपने डिजायर्स पे कैसे कंट्रोल कर सकते हो, जब आप क्या करोगे, 8 फोल्ड पाथ को अचीव करोगे। अभी 8 फोल्ड पाथ क्या है, 8 फोल्ड पाथ जिसे हम कहते हैं अष्टांगी का मार्ग, ये क्या है, इसे बोला आप अच्छा बोलो, अच्छा देखो, अच्छा आप अपनी सोच को, डिटर्मिनेशन जो है एक अच्छी रखो, कोई ये नहीं बुरा विचार, ये सब नहीं, अच्छे एक्शंस करो, अच्छी लाइवलीहुड, अच्छे एनवायरनमेंट में जियो,
ठीक है, अच्छे काम करो, अच्छी अवेयरनेस रखो, अच्छा कंसर्न रखो, लोगों के बारे में अच्छा ही सोचो, बुरा मत सोचो। ये सब क्या है, एट फोल्ड पाथ। जब आप इन एट फोल्ड पाथ को जब आप अचीव कर लोगे, तो क्या बोला गया है, तब आप ये अपनी क्या करोगे, डिजायर्स को कॉन्कर कर लोगे। जैसे आपने डिजायर्स को कॉन्कर किया, उसके बाद क्या होगा, आप दुख को कॉन्कर कर लोगे। जैसे ही दुख को कॉन्कर करोगे तो दुनिया में दुख होगा ही नहीं। ये यहाँ पे बोलने का गौतम बुद्ध का मतलब था। अब इनके तीन प्रिंसिपल जिसे कहते हैं त्रिरत्नास। त्रिरत्नास कहते हैं जिसके बेस पे इनका धम्मा चला करता था। पहला था बुद्धा, दूसरा था धम्मा, तीसरा था सांगा। अब बोला गया बुद्धा द एग्जाम्पल, वन हु सेट द एग्जाम्पल फॉर द। पहला एक लीड होता है। क्या होता है कि जब आप कभी भी किसी चीज को लीड करें तो एक लीडर होता है, बाकी उसे फॉलो कर रहे थे। तो यहाँ बोले जो बुद्धा है वो कौन है, लीडर है जो एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं बाकी फॉलोअर्स के लिए। ठीक है। और दूसरा क्या है, द टीचिंग, उनकी जो टीचिंग होनी चाहिए, टीचिंग अच्छी होनी चाहिए, ऐसे नहीं कुछ भी उठा के पढ़ा दिया। और तीसरा संघ, द कम्युनिटी ऑफ प्रैक्टिस। अब क्या होता है कि अगर आपको एक लीडर मिल गया, एक टीचर है, आपको बताता है, आपको समझाता है, यहाँ धम्मा में ना मार्कर कहाँ गया भैया, धम्मा में क्या, आपको समझा दिया। एक टीचर ने आपको एग्जाम्पल सेट कर दिया, दूसरा आपको टीचर ने समझा दिया। तीसरा अब आपको क्या चाहिए, आप स्टूडेंट्स के साथ बैठते हो, दोस्तों के साथ बैठते हो, मॉक पेपर लगाते हो, टेस्ट पेपर लगाते हो, तो ऐसी आप कम्युनिटी बनाते हो जहां पे सब एक ही चीज कर रहे हो, एक ही जैसा आपको मेंटेलिटी हमें देखने को मिले। तो ये क्या है, तीन प्रिंसिपल कैसे भी, त्रिरत्ना और बुद्धा धर्मा भी यहाँ पे आप कहते हुए देखने को मिलेगा। ठीक है, ये भी पीवाईक्यू था आपका, कब 2008 या 9 का पीवाईक्यू होगा ये आपका। अब बौद्ध बुद्धिज्म में चार काउंसिल हुई थी, या फिर हम कह सकते हैं चार मीटिंग्स हुई थी बौद्ध धर्म में। तो उन मीटिंग्स को मैंने यहाँ टेबल में बनाया है। पहला जो है ये किंग्स को डिनोट करते हैं, कौन सी किंग के टाइम पे थे। दूसरा डायनेस्टी कौन सी थी, तीसरा हेड कौन सा था, और चौथा कहाँ पे हुआ था। तो पहला अजात शत्रु था, अजात शत्रु जो किंग थे तब पहला समन किया गया था, पहला काउंसिल हुई थी, समन नहीं, पहला काउंसिल हुई थी। काउंसिल में जहां जब सब लोग जो बौद्ध धर्म के जो बड़े बड़े टीचर्स है वो आके बैठेंगे और वहां पे एक दूसरे को लाइक क्या डिस्कशन हुआ जाएगा रिलेटेड टू ईच अदर, व्हाट क्या सीखा क्या नहीं सीखा, क्या सही है क्या गलत है, इस टाइप का काउंसिल यहाँ पे होता है। तो पहला कब था, अजात शत्रु के टाइम पे हुआ था। कौन सी डायनेस्टी थी, हर्यंका डायनेस्टी हमें देखने को मिलती है। और इसे हेड किसने किया था, महाकश्यप ने हेड किया था। और ये हेल्ड कहाँ हुई थी, राजगीर में हेल्ड होती देखूंगी। सेकंड जो काउंसिल थी वो कालाशोक जो किंग थे उनके अंडर में, शिशुंग राजा, शिशुंग डायनेस्टी के अंदर में। और इसे हेड किसने किया था, सका कानी ने हेड किया था। और कहाँ पे, वैशाली में। तीसरा जो था अशोका के टाइम पे हुआ था, ये कौन थे, मुगल थे। और इसे हेल्ड किसने किया था, मुगालीपुत्र तीसा ने। और यहाँ पे कहाँ पे हेल्ड हुआ था, पाटलिपुत्र में। चौथा कनिष्का था। अब जो इंपॉर्टेंट है पहला, और ये कई बार अशोका का भी आ जाते हैं, तो मतलब चारों ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कनिष्का जो थे यहाँ पे, कनिष्का जो किंग था, कौन सी डायनेस्टी, कुषाण। हेड कौन था, वासुमित्रा। और कहाँ हेल्ड हुआ था, कश्मीर में। ठीक है, अब फोर्थ थिंग था जब क्या होता, बुद्ध का क्या होता है, स्प्लिट होता हुआ देखने को मिला था इन महायाना एंड हिनयाना। वो हम आगे देखेंगे। तो फोर्थ काउंसिल इस वजह से हमारा इंपॉर्टेंट होता हुआ देखने को मिलता है। तो यही चीज फोर्थ काउंसिल जब हुआ था, किसने हेड किया था, ही वॉज हेडेड बाय वासुमित्रा। एंड कौन किंग था, कनिष्का। कौन सी डायनेस्टी का, कुषाण डायनेस्टी का, इंडो ग्रीक पीपल। अब यहाँ पे फोर्थ काउंसिल जब हुई थी तो जो बुद्ध रिलीजन था वो दो हिस्सों में स्प्लिट होता हुआ देखने को मिला, एक हिनयाना और दूसरा महायाना। कारीगर ने भी देखिए स्प्लिट को एल बीच में डाल दिया, एस पी इधर कर दिया, आई टी इधर कर दिया। चलो ठीक है। अब फोर्थ काउंसिल कहाँ हुई थी, यहाँ फोर्थ काउंसिल में क्या होता है, स्प्लिट होता हुआ देखने को मिला था। एक जो सेक्ट था, एक जो ग्रुप था, वो किसमें बिलीव करता, हिनयाना। हिनयाना मतलब लेसर व्हील। लेसर व्हील में क्या बोला, जो बुद्ध है वो क्या है, महापुरुष है, भगवान नहीं है, वो क्या है, महापुरुष है। और ये किसमें बिलीव नहीं करते, आइडल वर्शिप में बिलीव नहीं किया करते। बट महायाना में क्या कहा गया कि जो इसे बोला गया ग्रेटर व्हील। ठीक है, इसे क्या बोला गया, ग्रेटर व्हील। और यहाँ पे बोला गया कि जो महायान में बोला कि जो बुद्ध है वो क्या है, भगवान है, वो कोई महापुरुष नहीं है, वो क्या है, भगवान है, वो भगवान का रूप है। तो ये यहाँ पे स्प्लिट होता हुआ देखने को मिला था। ये बात समझे। अब कुछ लिटरेचर के बारे में बात करें जहां से हमें बुद्धिज्म के बारे में सोर्स पता चलती है। पहला क्या है, पाली टेक्स्ट में लिखी हुई चीज है जिसे हमने बोला गया है। एक मिनट कलर चेंज कर लेता हूँ, मैं व्हाइट ले लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, पहला क्या है हमारा पाली टेक्स्ट में हमें देखने में, जो कि क्या है, त्रिपिटका। त्रिपिटका क्या है, बुक है जो कि तीन बुद्धा की टीचिंग पे बेस्ड है। पहले विनय पिटका, दूसरा सुत्ता पिटका, तीसरा अभिधम्मा। विनय पिटका में क्या है, रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे हुए हैं, कैसे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो किए जाते हैं बुद्धिज्म में। सुत्ता पिटका में बुद्धा की टीचिंग लिखी हुई है, और अभिधम्मा में फिलोसफी लिखी हुई है बुद्धा रिलीजन की। दूसरा है मिलिंद पानु की बुक, जो ग्रीस रूलर्स कौन था, मिलेंडर हैड कन्वर्सेशन फिर नागासेना। अब मिलेंडर की कन्वर्सेशन किससे हुई थी, नागासेना से, जो कि कौन थे, बुद्धिस्ट मॉन्क। तो उनकी जो कन्वर्सेशन है वो कहाँ पे लिखी है, मिलिंद पानो की बुक में लिखी हुई है।
तीसरा है दीपवंश एंड महावंश, टेल्स हिस्ट्री ऑफ श्रीलंका, मतलब श्रीलंका में भी जब बुद्धिज्म एक्सपेंड हुआ था तो वहां की इस हिस्ट्री कहाँ पे महावंशा और दीपवंशा में लिखी हमें देखने को मिलती है। चौथी जो है वो है हमारी जकार्ता स्टोरी। जकार्ता स्टोरी में क्या बताती है कि बुद्धा रिलीजन के 550 प्रीवियस बर्थ हमें देखने को मिलते हैं। जकार्ता स्टोरी क्या होती है कि वर्ड ऑफ माउथ, मतलब किसी मैंने तुम्हें कही, तुमने किसी और को कहा, किसी और ने किसी और को, किसी और ने कहा किसी और का, और एक बंदे ने आके लिख दी। तो ये क्या वर्ड ऑफ माउथ से स्प्रेड होती है हमें देखने को मिलती है जकार्ता स्टोरी, जटाका स्टोरी, जकार्ता कह रहा हूँ, जटाका स्टोरी। दो और है, एक है अशोका वंदना। अशोका वंदना में क्या लिखा है, अशोक डिस्ट्रीब्यूटेड पोर्शन ऑफ बुद्ध रेलिक्स इन डिफरेंट किंग्स फॉर कंस्ट्रक्शन स्तूप। अब क्लास 12th की अगर आप हिस्ट्री जाओगे, इसमें पहली जो बुक है, 3 बुक है, तो इसमें पहली बुक में अशोका ये बुद्धा के बारे में दे रखा है कि उसमें क्या होता है कि जब गौतम बुद्ध का क्या होता है, गौतम बुद्ध की जब डेथ हुई थी, ठीक है, तो अलग अलग जो किंग आए थे वो आए थे कि यहाँ पे आके कुछ ना कुछ उन्हें अवशेष मिल जाए, कुछ ना कुछ पोर्शन ऑफ हिज, जैसे कि मान लो कि मेरी डेथ हुई तो मेरे बाद कोई फोन ले जा रहा है, कोई क्लोथ ले जा रहा है, कोई कुछ भी ले जा रहा है, तो इससे क्या होगा कि उस टाइम बौद्ध रिलीजन जो था बहुत प्रोमिनेंट हो गया था। तो अगर आप क्या करोगे, अब जैसे ही उनकी डेथ हुई तो आप कुछ ना कुछ लेके जाओगे, तो जो लोग हैं आप पे ट्रस्ट और करेंगे, हाँ ये बुद्धा, ये जो किंग है बुद्धा को फॉलो करता। तो यहाँ पे हमें फाइट भी देखने को मिली थी। तो जो किंग अशोका था उनने क्या किया था, ये जो रेलिक्स है, जो बचे हुए अवशेष थे, उसे अलग अलग हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट करते हुए देखने को मिले थे। ये यहाँ पे बता रहे, मतलब डिस्ट्रीब्यूट मतलब अलग अलग किंग को यहाँ पे देते हुए देखने को मिले थे, ये यहाँ पे बता रखा है, जिसकी वजह से जो फाइट है वो ना हो। और उन्हें बोला, और जो किंग्स है वो जब लेके गए थे, क्या होता है कि अगर आप कोई आइडल लेके आते, मूर्ति लेके आते, तो आप उन्हें मंदिर में रखते भी नहीं रहते, तो वैसी स्तूपास का कंस्ट्रक्शन किया गया था कि जिसकी वजह से जो बुद्धा के जो अवशेष है वो स्तूपा में रखा जा सके। ये अशोका वंदना में देखने को मिलता है। फिर हमें उत्तर ध्याना सुता, ये भी क्या है, ये भी एक राइटिंग है जो कि हमें प्राकृत लैंग्वेज में देखने को मिलते हैं, अबाउट क्वीन कमलावती के बारे में यहाँ पे देखने को मिलता है, जो कि बुद्धा रिलीजन से एसोसिएट यहाँ पे की गई है। जब हम उनके धर्म के बारे में बात करते हैं, बौद्ध धर्म के बारे में यहाँ पे बात करते हैं, एक और कलर चेंज करने के बाद, कौन सा कलर लूं, डार्क ब्लू लेके देखते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, वर्शिप नो गॉड, मतलब कि किसी भगवान की पूजा मत करो, सोल जो होता है आत्मा, इनके कॉन्सेप्ट में बिलीव नहीं करते, बिलीव इन रीबर्थ, बोला अगर आप अच्छे कर्म करोगे तो क्या होगा, आपका दोबारा जन्म भी यहाँ पे होता हुआ देखने को मिलेगा। वर्ल्ड इज फुल ऑफ सॉरोस, कॉन्सेप्ट टेकन फ्रॉम उपनिषद। उपनिषद में भी ये दिखा है कि दुनिया में ना हर जगह दुख है। आपने देखा था कि जो हमने यहाँ पे पढ़ा था, कहा गया, हाँ, ये 4 नोबल ट्रूथ में यहाँ पे भी लिखा है ना, वर्ल्ड इज फुल ऑफ सॉरोस, तो वही चीज यहाँ पे बता रखी है। इनकी प्रिंसिपल इसी बेस पे था कि दुनिया में हर जगह दुख हमें देखने को मिलता है। फिर उसके बाद क्या होता है कि फेमस बिकॉज ऑफ इंक्रीज ऑफ वुमेन इन संघा। हुआ क्या था कि पहले जो बौद्ध धर्म था सिर्फ और सिर्फ मेल्स के लिए था, बट बाद में क्या, जब बुद्ध धर्म के कई सारे फॉलोअर्स आए, उनने कहा कि सर ये देखो, ये ना हमें बौद्ध धर्म को और फैलाने की जरूरत है, हमें वुमेन्स को भी एंट्री देनी चाहिए। ठीक है, तो हुआ क्या कि बौद्ध धर्म में वुमेन्स की भी एंट्री यहाँ पे देती हुई देखने को मिली थी। तो स्टार्टिंग में बहुत ही माइनर एरिया था उस टाइम पे, जैसे हिंदुइज्म में इतना क्या कहते हैं, वुमेन्स की एंट्री टेम्पल्स एंड ऑल में नहीं। तो जब हम बात करते हैं फॉलोअर्स की, ठीक है, जब हम बात करते हैं किसी फॉलोअर्स की, तो यहाँ पे जो क्या कहते हैं भिक्षुस, 2 टाइप के फॉलोअर्स होते हैं। पहले कौन है, भिक्षुस, और दूसरे कौन है, उपसाक्स। भिक्षुस कौन है, जो अपने घर को पूरी कंप्लीटली तरीके से छोड़ रखे हैं पूरा मोक्ष की प्राप्ति के लिए। दूसरे कौन है, उपशक। उपशक कौन है, जो कि ना घर भी संभालते हैं और बुद्धा रिलीजन को भी, मतलब इन्हें घर कंप्लीट नहीं छोड़ा है बट बौद्ध रिलीजन में भी बिलीव करते हैं। तो यहाँ पे 2 फॉलोअर्स हमें देखने को मिले। ये भी क्या है, आपका पीवाईक्यू था। ठीक है, ये यहाँ पे याद रखना। आगे चलते हैं, तो आगे चलने में क्या होता है, कुछ आर्किटेक्चर जैसे कि स्तूपास अगर आप देखोगे, फिर चैत्यास। चैत्यास क्या था, वर्शिप प्लेस बोला गया, ये आपका पीवाईक्यू था कि व्हाट वाज चैत्यास एसोसिएटेड इन बौद्ध रिलीजन। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपको याद रखना है, वर्शिप प्लेस के लिए बौद्ध रिलीजन को चैत्यास बोला गया जहाँ पे। और फिर एक आता है विहार। विहार क्या है, प्लेस वेयर दे सैट ड्यूरिंग द रेन। अब क्या होता है, बारिश आई, बारिश आने टाइम वो बाहर तो नहीं रहेंगे ना, वो कहाँ रहेंगे, एक किसी जगह के अंदर, तो उस जगह को क्या बोला गया है, विहार। बात समझे, आगे चलते हैं। अब यहाँ बोला बुद्धा जो रिलीजन है वो खत्म कैसे हुआ, ये जो बौद्ध रिलीजन है ये हमें एक्सटिंग्विश कैसे होता हुआ देखने को मिलता है। अब बोला गया है स्प्रेड आउट ऑफ। अब कहते हैं बौद्ध रिलीजन ना इंडिया से बाहर भी गया। अगर आप देखो चाइना में या फिर मलेशिया में या फिर श्रीलंका में, तो क्या हुआ, इंडिया से ना बहुत ज्यादा तेजी से वो बौद्ध रिलीजन को बाहर स्प्रेड किया गया, जिसकी वजह से जो सब कॉन्टिनेंट था वो वेकेंट रह गया। इंडिया में कंप्लीट स्प्रेड करने के बजाय उनने क्या किया, बाहर स्प्रेड करने पे ज्यादा
फोकस किया। जब एक वैक्यूम बन गया इंडिया की टेरिटरी के अंदर, जब एक क्या बन गया, वैक्यूम बन गया यहाँ पे, तो और कोई रिलीजन तो आराम से यहाँ पे कॉन्कर कर सकता है कि नहीं कर सकता, जब आप बाहर की तरफ फोकस कर रहे हो। तो ये यहाँ पे बता रखा है। फिर ब्राह्मणिज्म डिस्ट्रॉयड लेफ्ट ओवर। अब जो बचा खुचा बच गया था सब कॉन्टिनेंट के अंदर, वो ब्राह्मण रिलीजन, जैनिज्म आने लग गया था। उस टाइम पे अलग अलग और रिलीजन थे, जो छोटे छोटे रिलीजन थे, उनने क्या किया, तोड़ तोड़ के फेंकने लगे, मतलब हटाने लगे, पूरी कंप्लीट तरीके से बुद्धिज्म को हटाने लग गए थे। ब्राह्मण्स रिफॉर्म द रिलीजन, एंट्री ऑफ वुमेन एंड शूद्रस। पहले क्या था, जो ब्राह्मण्स जो थे वो क्या करते कि जो टेम्पल्स है, ठीक है, टेम्पल्स में क्या कहते हैं, एंट्री नहीं होती थी किसकी, विमेन्स और शूद्रास की। तो ब्राह्मण ने कहा यार हमें चेंज होना पड़ेगा, हमें कुछ ना कुछ चेंज होना पड़ेगा अपने रिलीजन को चेंज करने के लिए। तो उन्हें क्या किया, विमेन्स और शूद्रास की यहाँ पे एंट्री देना भी शुरू किया। तो लोग अब कह रहे हैं बुद्धिज्म में भी तो यही है, हिंदुइज्म में भी यही, तो हम बुद्धिज्म में कन्वर्ट क्यों, तो हम इसी रिलीजन में रहते हैं। फिर बुद्धिज्म अदर डिट्रॉइड। अब क्या था, धीरे धीरे करके क्या होता कि जो अलग अलग रिलीजन थे वो आ रहे थे, धीरे धीरे करके क्या होता, बुद्धिज्म यहाँ पे हमें डिट्रॉइट होता हुआ देखने को मिला था। ये यहाँ पे बता रखा। आज हम पढ़ने वाले जैन धर्म के बारे में। इससे पहले हमने पढ़ा था कि कैसे बुद्धिज्म के बारे में, कैसे बुद्धिज्म फ्लरिश हुआ, कैसे उसका डिक्लाइन हुआ। तो आज हम जैनिज्म के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो जब हम जैसी जैनिज्म बोलते तो हमारे सबसे पहले दिमाग में नाम आता है महावीरा। हु वाज महावीरा? महावीरा वाज वन ऑफ द लीडर, 24 लीडर टोटल हमने देखे, जिसे हम तीर्थंकर के नाम से जानते हैं। उनमें से जो एक लीडर थे उनका नाम क्या था, महावीरा। तो थोड़ा बहुत बैकग्राउंड हम देखते हैं तो होता गया। महावीरा कब यहाँ पे बॉर्न होते देखने हमें 540 बीसी के अराउंड बॉर्न होते देखने। कौन सी जगह पे, कुंदग्राम, जो कि वैशाली में है। वैशाली हमें एक महाजनपद देखने को मिलेगा, वो हम आगे पढ़ेंगे। फादर का नाम क्या था, सिद्धार्था, जो कि ग्रातिक क्लैन से है। मदर का नाम क्या है, त्रिशाला। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, क्यों, क्योंकि त्रिशाला जो है वो किसकी सिस्टर है, चित्का की सिस्टर है। चित्का कौन है, एक लिच्छवी चीफ है, वो एक डायनेस्टी पावरफुल। और जो चित्का की जो डॉटर, जिनका नाम क्या है, चिलना, कौन है, डॉटर कौन है, चिलना, उनने किससे शादी की थी, बिंबिसारा से शादी करते हुए देखने को मिलते। इस वजह से ये जो पॉइंट 4 है इंपॉर्टेंट होता है। जो वाइफ है उनका नाम यशोदा है, और जो डॉटर है उनका नाम अनुजा है। चाइल्डहुड नेम क्या है महावीरा का, इज वर्धमान। ये बैकग्राउंड हमें पता चलता है। जब हम और थोड़ा जाते हैं कि आप देखोगे कि बुद्धिज्म में क्या था, उनने जो 29 ईयर्स पे छोड़ा था, 35 साल पे उन्हें क्या किया था, उन्हें एनलाइटमेंट मिल गई। बट यहाँ पे देखते हैं 30 साल पे अपना क्या कहते हैं, घर वर छोड़ा है, उन्हें 42 साल पे जाके उन्हें एनलाइटमेंट मिलते, टोटल 12 ईयर्स हमें लग जाते हैं। अब हुआ क्या, इनके दिमाग में भी सेम सवाल है जैसे बुद्धा के आए थे कि वही एक पीड़ित व्यक्ति, एक मरा हुआ आदमी, एक बीमार आदमी, इस टाइप के सवाल इनके अंदर भी आने लगे। तो इन्हें क्या किया, पेरेंट्स की डेथ के बाद, जब तक पेरेंट्स से तब तक रहे, जैसी पेरेंट्स की डेथ हुई, इन्हें परमिशन ली किसके साथ, भाई के साथ, जो कि एल्डर ब्रदर का नाम क्या है, नंदी वर्धन। इनने बड़े भाई से परमिशन ली, भाई मुझे राजगद्दी नहीं चाहिए, आप राजगद्दी संभालो, ठीक है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे परमिशन दे दो कि मैं घर छोड़ के चला जाऊं, मुझे जो मेरे मन में जो सवाल घूम रहे हैं उन सवालों के जवाब मुझे मिल जाए। तो भाई से परमिशन लेके चला गया, और 42 की एज में इसे क्या मिला, एनलाइटमेंट, जिसे टर्म बोला गया कैवल्या। ये बात समझ। और जैसे उसे इन्हें एनलाइटमेंट मिली, इन्हें 3 नामों से जाना गया, गिना, निर्गंथा और अरहात। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, ये याद रखना। और कौन सी नदी के पास में इन्हें मिला, रिजुपालिका, कौन सी ट्री, साल ट्री। प्लेस जिम्बी करग्रम। डेथ कब हुई थी, 468 बीसी में हुई थी, जबकि ये 72 ईयर्स के थे। कौन सी जगह पे, राजगीर के पास में। अब जो हम बात करें 24 तीर्थंकर, हम 24 के 24 इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, उनमें से हम कुछ के बात करेंगे कि पहले ऋषभ, दूसरा परसावनाथ और तीसरा महावीरा। जो ऋषभ थे वो कौन थे, पहले तीर्थंकर थे, जिन्हें किससे डिनोट किया जाता है, बुल के सिंबल से डिनोट किया जाता है। ही वाज द फाउंडर ऑफ जैनिज्म, और इनका नेम हमें ऋग्वेद में भी मेंशन मिला है। हमने देखा था कि जो वेद है वो 2 हिस्सों में डिवाइड होता है, एक पहले हो गया आपका ऋग्वेद, दूसरा होगा आपका लेटरवेद। ऋग्वेद आपको 1500 से लेकर 1000 के बीच में देखने को मिल रहा है, और इसी पीरियड में हमें ऋषभ देव के बारे में भी मेंशन किया हुआ देखने को मिल रहा है। परसावनाथ कौन थे, 23rd तीर्थंकर थे। इन्हें किससे डिनोट किया गया, बाय द स्नेक। रॉयल फैमिली से बिलोंग करते, कौन से, इच्छवश से, और गॉट एनलाइटमेंट इन समेद पर्वत में इन्हें एनलाइटमेंट मिली थी। अब जो इंपॉर्टेंट है वो है महावीरा। महावीरा कौन है, 24 तीर्थंकर है, जिन्हें बोला जाता है ही वाज द रियल फाउंडर ऑफ जैनिज्म। और इन्हें किससे डिनोट किया जाता है, लाइन से। क्यों इन्हें रियल फाउंडर बोला जाता है, क्योंकि इन्हीं के टाइम पे जो जैनिज्म था वो क्या हुआ था, इन्हीं के टाइम पे जैनिज्म एक्सपेंड किया था, ठीक है, इन्हीं के टाइम पे जैनिज्म एक्सपेंड करता हुआ देखने को मिलता है। अब जो जैनिज्म के बारे में हमें सोर्स कहां से मिलते हैं, वो है हमारे विष्णु पुराण और भगवत पुराण, ठीक है। विष्णु पुराण और भगवत पुराण में क्या बता रखा है कि ऋषभ जो है ही इज द डिनोटेड है विष्णु का अवतार, कि विष्णु के अवतार है ऋषभ। कौन, जो कि आपके पहले हमारे जैनिज्म के फाउंडर थे।
विष्णु पुराण भगवत पुराण में बता रखा है कि जो ऋषभ है वो क्या है, वो एक आम पुरुष नहीं है, वो विष्णु के अवतार है। और जो जैन है वो किससे डिराइव किया गया, विद द वर्ड जिनी, जिनका मतलब है कॉन्कर। जितने भी दुख दर्द पीड़ा आपकी लाइफ में उसे कॉन्कर करने के लिए उसका मतलब उसे जैनिज्म बोला गया, जैन बोला गया। अब जो इनका पहला सरमन था, इनका पहला सरमन कहाँ हुआ था, इनका पहला सरमन हुआ था पावा में। पावा में कौन सी लैंग्वेज में, प्राकृत लैंग्वेज में। और प्राकृत लैंग्वेज की कौन सी वैरायटी, या प्राकृत लैंग्वेज में भी काफी सारे हमें देखने को मिलता है, उसमें से था अर्धगामिदी प्राकृत। ठीक है, कौन सी प्राकृत, अर्धगामिदी प्राकृत। इनके जो फॉलोअर्स थे, इनके जो फॉलोअर्स को क्या बोलता है, निर्गंथ बोला जाता है। और इनके जो फर्स्ट फॉलोअर थे वो था जमाली। जमाली कौन था, इनका खुद का सन इन लॉ हमें देखने को मिलता है। जो फर्स्ट फीमेल फॉलोअर थी उनका नाम क्या था, चंपा। ये आपका आया हुआ PYQ है, ठीक है, ये याद रखना। आगे चलते हैं। अब बोला गया कि हुआ क्या कि जैनिज्म जैसी गौ महावीरा की डेथ हुई तो मगध में क्या हुआ, मगध में ना फेमाइन आया। कितने साल के लिए, 12 साल के लिए हमें सूखा पूरा खाने पीने को कुछ नहीं देखने को मिला, पूरा ही फेमाइन देखने को मिलता है। कब आया था, 298 BC के अराउंड। अब इस टाइम पे लोग जो थे दो हिस्सों में स्प्लिट हो गए। स्प्लिट जो हुए थे वो दो लीडर्स जो थे, मतलब उनके अंडर में स्प्लिट होते हुए देखने को मिले थे। पहले लीडर थे हमारे कौन सा, भद्रबाहु, दूसरे थे स्थूलभद्रा। भद्रबाहु ने क्या किया, अपने जो फॉलोअर्स थे उन्हें लेके कर्नाटका चला गया। कर्नाटका में जाके उन्हें क्या कहने लगे, दिगंबर्स कहने लगे। दिगंबर्स मतलब नेकेड, मतलब जो बिना क्लोथ वगैरह इन सब पे रहा करते हैं। जो स्थूलभद्रा थे वो मगध में ही रहे और उन्हें क्या कहने लगे, श्वेतांबर। श्वेतांबर्स मतलब जो कि व्हाइट कपड़ा पहनते हैं। अब हुआ क्या कि 12 साल बाद जब ये वापस कर्नाटका से मगध आए, और ये तो सफेद, ये तो व्हाइट कपड़े क्लोथ पहनते हैं और ये नेकेड रहते हैं, तो इन दोनों में हमें डिफरेंशिएशन देखने को मिला था। ये भी याद रखना, भद्रबाहु हम चंद्रगुप्त मौर्य पढ़ेंगे तो ये एक टाइप से कह लो कि मेंटोर कह लो या टीचर कह लो। ये किसके मेंटोर या टीचर थे, चंद्रगुप्त मौर्य के। और चंद्रगुप्त मौर्य भी इनके साथ कहाँ गया था, कर्नाटका जाते हुए देखने को मिले थे। जब बात करें तीन रत्नास की, ठीक है, जैसे हमने जैनिज्म में पढ़ा था तीन रत्न है, तीन एक इंपॉर्टेंट चीज जो बुद्धिज्म में देखी, तो हमने यहाँ जैनिज्म में भी देखा। ये क्या है, सम्यक विश्वास, मतलब राइट फेथ, अच्छा फेथ रखो। सम्यक ज्ञान, अच्छी नॉलेज रखो। सम्यक कर्म, अच्छे काम करो। ये क्या है, तीन प्रिंसिपल कह लो, तीन मेन चीज जो कि हर जैनिज्म के फॉलोअर्स को करनी चाहिए, फॉलो करनी चाहिए। ये बात समझ में, आगे चलते हैं। अब इनकी 5 मेन टीचिंग के बारे में बात करेंगे। अब इनकी 5 मेन टीचिंग कौन सी है, पहला है अहिंसा, दूसरा सत्य, तीसरा अस्त्य, दूसरा चौथा जो है अपगृह, और पांचवा ब्रह्मचार्य। मतलब पहले में क्या बोला कि नॉन इंजरी, मतलब किसी को भी आपको नुकसान नहीं पहुंचाना, किसी को भी आपको नुकसान नहीं पहुंचाना है। दूसरा क्या बोला, नॉन लाइन, आपको किसी से भी झूठ नहीं बोलना है, आपको किसी से भी झूठ नहीं बोलना है। ये बात समझ में। तीसरे नॉन स्टीलिंग, आपको को कुछ भी चुराना नहीं है। पांचवें नॉन पोजेशन, आपको कोई भी ऐसे नहीं है कि ये चीज मेरी है, ये चीज मेरी, ये सबकी है। मतलब बात समझ रहे हो, ये पेन मेरा है, ये घर मेरा है, ऐसी कोई भी चीज आपको रखनी नहीं है। और आखिरी क्या है, नो मैरिज, कोई भी आपको शादी नहीं करनी, आपको ब्रह्मचार्य वाला रिलीजन जो है ये फॉलो करना है। ये 5 टीचिंग जो है बुद्धिज्म के हर लोगों को बताई जाती है। कुछ एक्स्ट्रा पढ़ लेते हैं हम, इसके बाद में हम काउंसिल भी पढ़ेंगे। एक्स्ट्रा में क्या है, काल्पसूत्र इज अ सोर्स ऑफ नोइंग अबाउट द तीर्थंकर्स। ये भी आया हुआ आपका क्या है, PYQ। ठीक है, मैं इसकी टॉपिक के अंदर डालू, मुझे समझ नहीं आता, इस वजह से मैंने क्या किया, इसे लाइक ऐसे एक्स्ट्राज में डाले। तो कल्पसूत्र क्या इज अ सोर्स ऑफ नोइंग अबाउट द तीर्थंकर्स। क्वेश्चन ये था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोर्स फॉर नोइंग अबाउट द तीर्थंकर्स, उनमें से एक ऑप्शन था कल्पसूत्रास। अब इसे लिखा किसने था, इट वॉज रिटन बाय भद्रबाहु, टुक पीपल, रिटन बाय भद्रबाहु, टुक पीपल, जैन पीपल टू कर्नाटका आफ्टर जैन डेथ कॉल्ड दिगंबर्स। वही चीज किसके अंदर क्या लिखा था कि जो भद्रबाहु था उसने क्या किया, लोगों को कहाँ लेके गया था, कर्नाटका लेके गया था, और उन्हें क्या बोला गया था, दिगंबर्स बोला गया था। चंद्रगुप्त मौर्य जो थे उनने भी एजुकेशन किससे ली थी, भद्रबाहु से ली थी, और उन्हीं के साथ कर्नाटका जाते हुए देखने को मिलते हैं। अच्छा, हम बात करते हैं काउंसिल में। हमने देखा था कि बुद्धिज्म में 4 काउंसिल हुए थे, बट जैनिज्म में हमें सिर्फ 2 ही काउंसिल देखने को मिलते हैं। कौन से ईयर पे, 3rd सेंचुरी BC के अराउंड हमें देखने को मिलता है। प्रेसिडेंट कौन था, स्थूलभद्रा। स्थूलभद्रा आप देखोगे यहाँ पे कहा गया, ये रहे आपके स्थूलभद्रा। इनके अंडर में फर्स्ट जैन काउंसिल हुई गई थी, ये बात समझिए। और कहाँ पे हेल्ड हुई थी, हेल्ड इन पाटलिपुत्र। और जो अगली हुई थी वो थी 512 AD में, जो कि कहाँ था, देवर्दगिरी जो थे इन्हें हेड करे थे, और ये कहाँ हुई थी, वल्लभी में हमें होती भी देखने को मिलती है। ये बात समझे। और यहाँ पे आके हमारा जो ये जैनिज्म है, जैनिज्म हमारा यहाँ पे फिनिश होता हुआ देखने को मिलता है। आप चाहो तो इसकी जो PDF है, PDF आपको कहाँ मिल जाएगी, टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक कहाँ मिलेगा, आपको लिंक मिल जाएगा इसके
डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, आप चाहो तो इन हमारे चैनल को और भी सब्सक्राइब कर सकते हो फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो। धीरे करके हम काफी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में घुसने वाले हैं। तो ये हमारी बस शुरुआत है, एक इनिशिएटिव है फॉर हेल्पिंग दी स्टूडेंट यूथ। ये बात सुनने चलिए, तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।